चारों ओर घोर अराजकता, शासन व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार, प्रजाजन दुखहीन अवस्था में तब रानी अहिल्याबाई का जन्म हुआ। शुभ प्रभात आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं योगिता सिंह कक्षा 12 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष उन महान महिला का वंदन करना चाहती हूँ जिन्होंने तलवार से नहीं परोपकार से अपना इतिहास रचा। उन्होंने अपना इतिहास परोपकार से रचा। एक महान महिला करुणा हृदय वाली राजमाता अहिल्याबाई को मैं आज उनके जयंती पर शत नमन करना चाहूंगी। आज आप सभी के समक्ष में एक ऐसी महिला के विषय में चर्चा करना चाहूंगी जिन्होंने महाराष्ट्र की धरा पर जन्म लेकर अपने पुनीत चरणों से उस धरा को धन्य कर दिया। एक ऐसी महान वीर योद्धा, वीरांगना, करुणामयी और संस्कृति सेवा की मिसाल पेश की। सन 1725 में चौंडी नामक ग्राम में जन्मी मनकोजी शिंदे के घर में जन्मी एक बच्ची अहिल्याबाई थी। उनका मल्हार राव जो कि महाराज थे, उन्होंने अपने बेटे मल्हार राव जो संस्थापक थे होलकर वंश के, उन्होंने अपने बेटे खंडे राव का विवाह अहिल्याबाई जी के साथ किया था। भारत के तीर्थ और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और तपस्विनी के समान साधारण जीवन जिया। एक महान शासिका के रूप में एक महान शिवभक्त थी। वो एक महान शिवभक्त थी, सनातनी हिंदुत्वनिष्ठ महारानी थी। उन्होंने केदारनाथ से द्वारका तक और पुरी से गया तक की सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार करवाया था। उन्होंने भूखे लोगों के लिए प्याऊ अनस्त्र का व्यवस्था किया था। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य नहीं अपितु पूरे देश के मंदिरों में आर्थिक व्यवस्था का ध्यान दिया, पूजा का प्रबंध किया। वे एक महान रानी थी जो अपने बारे में ना सोचकर अपनी प्रजा के बारे में सोचती थी। वे अपने न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी क्योंकि उनके दरबार में बहुत से धर्म के लोग थे। उन्होंने हमेशा सबका निष्पक्ष न्याय किया। वे किसी के साथ किसी का पक्षधर नहीं करती थी। उनके दरबार में अनेक समुदाय के लोग थे, परंतु हमेशा वो यह ध्यान रखती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि सभी को निष्पक्ष न्याय मिले। इसीलिए वो महान, उनका जो न्याय प्रणाली थी वह त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रणाली थी। उन्होंने अपने न्याय के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने अपने न्याय के लिए अपने बेटे तक को हाथी के आगे कुचालने के लिए छोड़ दिया था। वे एक ऐसी नारी थी, वो नारियों को उस समय पर नारियां जो घर की 4 दीवारियों में रहती थी उनपे, और विधवाओं के जो पतियों की संपत्ति होती थी उस पे महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता था। अहिल्याबाई जी ने उन्हें उनके पतियों की संपत्ति पे अधिकार दिलाया। उन्होंने ही तो पहली महिला थी जिन्होंने स्त्री की सेना बनाई थी। उन्होंने ही सबसे पहले स्त्रियों की सेना बनाई थी। उन्होंने ही उन्हें युद्ध में पारंगत किया था। उन्होंने ही युद्ध में महिलाओं को पारंगत किया था। खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, यही उनकी खासियत थी। जो खुद की जान पर खेलकर अपनी प्रजा की जान उन्होंने अपनी प्रजा की जान बचाई थी। कई मंदिरों, कई त्योहारों से उन्होंने अपनी जनता का परिचय कराया था। स्त्री शिक्षा पर भी पहली बार उन्होंने ही अवगत कराया था। ईश्वर का वरदान बनकर वह इस धरा पे आई थी। हाँ, वही तो महारानी अहिल्याबाई थी। वो एक ऐसी बहू थी जिन्होंने अपने पिता समान ससुर की उम्मीदों को साकार किया। अपने पति के आदर्शों को अपना संकल्प मानकर अपने जीवन का संकल्प मान लिया। और वो ऐसी रानी थी जिन्होंने अपनी प्रजा को अपनी
संतान के रूप में देखा था, उन्होंने अपनी प्रजा को भी अपनी संतान माना था। और वो ऐसी शासिका थी जिन्होंने दुश्मनों को बता दिया था कि एक जो स्त्री होती है वो प्रेम में, स्नेह में समर्पण पूरा दे देती है अपना, लेकिन जब वो तलवार लेकर युद्ध में उतरती है तो एक बार को यमराज को भी युद्ध छोड़कर भागने को विवश कर देती है। उन्होंने नारी शक्ति के और उसके आदर्शों को अपने इतिहास में सोने के अक्षरों से, स्वर्ण अक्षरों से उकेरा था। वही महारानी थी जिन्होंने नारियों को आगे लेके गई, उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया और उनका जीर्णोद्धार किया। वही नारी थी जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उनके आदर्शों के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके समर्पण के लिए। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। मालवा की रानी हुई, करुणा की कहानी हुई, एक एक कर सब उठाती थी, एक एक कर सब उठाती थी, देखने को प्रजा के दुख, खुद कछुओं के पीर खुद कछुओं के नीर खुद उठ चल जाती थी। इसीलिए तो महान शासिका और पुण्य श्लोक कहलाई थी। धन्यवाद।